हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आई हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए एनटीए ने एग्जाम के पैटर्न को चेंज कर दिया है। आप सभी स्टूडेंट्स को ये तो पता ही होगा कि इस एग्जाम में हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर्स के पैटर्न को चेंज किया गया है एंड ये एनटीए ने कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है। जून 2023 में जो भी एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए ही ये चीजें एनालाइज की गई हैं कि पैटर्न में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो इन्हीं सब चीजों को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे ताकि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आप लोगों को आसानी हो जाए। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को बता देना चाहती हूँ जो नए हैं इस एग्जाम में कि एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस दोनों अलग-अलग चीजें होती है। पहले भी बहुत से बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो चुके हैं। सिलेबस तो सेम ही रहेगा। पैटर्न का यहाँ पर मतलब है कि किस टाइप के क्वेश्चंस अब एनटीए पूछ रहा है, किस यूनिट को कितना वेटेज दिया जा रहा है। सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो पेपर 1 में टोटल ये 10 यूनिट्स होती हैं एंड नोटिफिकेशन ये बोलती है कि हर एक यूनिट में से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड हर एक यूनिट का इक्वल वेटेज होगा जो कि है 10 मार्क्स। लेकिन लेटेस्ट पैटर्न में ये चीज को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा। एनटीए किसी यूनिट में से सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पूछता है और किसी यूनिट में से 8 से 9 क्वेश्चंस भी पेपर 1 में पूछे जा रहे हैं। यही सब चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट को सबसे ज्यादा फोकस करके आपको अब पढ़ना है क्योंकि उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसे डिस्कशन पर आगे जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि स्मार्ट प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो दिसंबर एग्जामिनेशन की और 6 महीने के अंदर एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जीआरएफ आप क्वालिफाई करना चाहते हो, तो पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए जो कि ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लेकर आया है। ये एग्जामिनेशन के लेटेस्ट पैटर्न और डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ कंप्लीट सिलेबस कवर करवाने की आपको श्योरिटी दी जाती है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं। मॉर्निंग सेशन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होता है, इवनिंग सेशन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर लाइव लेक्चर्स मिस करते हो तो आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हो बहुत आसानी से। इसके साथ ही फुल सिलेबस नोट्स आपको मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। इस पीडीएफ को बहुत आसानी से मोबाइल फोन में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। 60 प्लस मॉक टेस्ट में से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये आपको एग्जामिनेशन में पेपर 1 में आसानी से 75 प्लस स्कोर करने में मदद करता है, जिसकी मदद से आसानी से जीआरएफ भी आपको क्वालिफाई हो सकता है। 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में आपको मिलते हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी जाएगी ताकि अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं हुए हैं तो एकदम रिविजन के दौरान क्लियर हो जाएं। गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 3600 रुपीज पे करने हैं, एक ही बार ये फीस आपको देनी है जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता। इसके साथ ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। स्टोर सेक्शन पर जाइए, सर्च बार में कोर्स का नाम लिखोगे, कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। देन कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करते ही फ्री डेमो वीडियोस हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट हर एक चीज मिल जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपकी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाई जाएगी। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मुझे कॉमेंट करके भी पूछ सकते हो। इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जाम के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ बदलाव हुआ है एग्जामिनेशन के पैटर्न में। जनरली अगर आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ोगे, जब पहली बार बच्चे एग्जाम देते हैं वो देखते हैं कि इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इस प्रकार के, ये जून 2023 एग्जाम का ही क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। आप देख सकते हो क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस है ना, दोनों लैंग्वेजेस में चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये बेसिक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। एनटीए एग्जाम में एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो लेटेस्ट पैटर्न है एनटीए का, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो इस बार देखे गए हैं वो देखे गए हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो, क्योंकि एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बहुत हायर हो चुका है,
एंड इस एग्जाम में क्या है, ये नहीं देखा जाता कि आप कैसे बेसिक एमसीक्यू से करेक्ट आंसर को ढूंढ लो। अब एनटीए क्वेश्चंस के जरिए ये देख रहा है कि स्टूडेंट्स के कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, कि क्या स्टूडेंट्स ने कहीं रोट लर्निंग तो नहीं की है, उनको डिटेल में किसी चीज के बारे में पता है या नहीं पता है, ये चेक करने के लिए एनटीए ने अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछना शुरू कर दिए हैं। इसमें क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स दी होती हैं, आपको बताना होता है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। देखो स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, बस यहाँ पर आपको डायरेक्टली सेलेक्ट करनी होती है चीजें। कथन एक, कथन दो दिए गए हैं, आपको दोनों कथन के बारे में जानना है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आता है जिसका नाम होता है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। अगर आप भी उनमें से एक हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको एक ट्रिक वाली वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे स्मार्ट ट्रिक्स के साथ हम असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक असर्शन दिया होता है, एक स्टेटमेंट दी होती है, जैसे ये वाली स्टेटमेंट दी है, सेम ऐसी स्टेटमेंट लिखी होगी और उसके होने का एक कारण लिखा होगा। अब जैसे मान लीजिए असर्शन में लिख दिया कि ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा हाथ मनुष्यों का ही है, टेक्नोलॉजी का ही है। रीजन ये होगा क्योंकि मनुष्य अपनी प्रगति में, देश की प्रगति में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि वो प्रकृति की ओर ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये दो स्टेटमेंट्स है, आपको दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप देखना है और बताना है कि ये जो कारण है, ये जो ऊपर लिखे गए कथन का कारण है, ये सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन से भी पता चलता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है। तो ये तीन प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अगला देखो, ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, ये भी पेपर वन में आईसीटी से एक टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूं। देखो यहाँ पर लिखा गया है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो फिल इन द ब्लैंक्स में 4 ब्लैंक दिए हैं, 1 2 3 4 5, 5 ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं एंड 5 ऑप्शंस हैं। हमें इस स्टेटमेंट को अरेंज करना है कि पहले पे कौन सा आएगा, इसमें से ढूंढना है, फिर देखना है दूसरे ब्लैंक स्पेस में कौन सी चीज आएगी। तो इसीलिए देखो, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चे क्या बोलते हैं कि डेफिनेशन नहीं पढ़नी, प्रीवियस ईयर पढ़ लो काफी है। प्रीवियस ईयर आपकी रिवीजन के लिए होता है, लेकिन पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने ही होते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो देखो अगर आपने मैक एड्रेस, जो कि आईसीटी में इंटरनेट में इंपॉर्टेंट होता है, और आईपी एड्रेस, इनकी अगर डेफिनेशन पढ़ी है, मेरे आईसीटी के लेक्चर्स भी अगर आपने देखे हैं ना, तो ये क्वेश्चन जरूर आपको आता होगा, क्योंकि आज इट इज स्टेटमेंट में ऑलरेडी 2 साल पहले आप लोगों को अपने सेशन में पढ़ा चुकी हूँ। तो ये एक नया बिल्कुल पैटर्न अभी आया है, इससे पहले दिसंबर 2022 के एग्जाम तक भी ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे। ओके, इसके अलावा मैच द फॉलोइंग है, सो इसमें भी देखो, अब बच्चे बोलेंगे कि हमें आईसीटी की बेसिक चीज पता है, ऑप्शन देख के हम कर लेंगे। अगर ऑप्शन में ही ऐसा दिया होगा तो क्या आप लोग पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए आपको हर एक टर्म्स जो है कंप्लीट पेपर वन और पेपर टू में सबकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। अगर डेफिनेशंस पता होंगी तभी आप मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। सो ऑनलाइन टीचिंग टूल्स, बच्चे बोलते हैं कि टीचिंग टूल्स में क्या रखा है, वहां पर जब ऑप्शंस देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से देखो, कौन से टीचिंग टूल को कैसे यूज किया जाता है ये जानना भी जरूरी है। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए हो कि कैसा पैटर्न अभी आया है, सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड यहाँ पर मैंने असर्शन रीजन यानी कि कारण वाला क्वेश्चन ऐड नहीं किया है। अगर उसमें आपको ट्रिक्स वाली वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस उस टाइप में से पूछे जाते हैं। ये देखो, ये वाले क्वेश्चन पहले क्या होता था, मैथ जो है यूनिट नंबर 5 पेपर वन में, उसमें बेसिक क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं, बच्चे क्वेश्चन देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे ये जितना मर्जी आसान हो। तो ये भी पहली बार ही एग्जाम में देखी गई हैं चीजें। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप अभी तक की चीजें समझ चुके हो, तो अपनी स्मार्ट प्रिपरेशन में लगे रहिए। पेपर वन के साथ साथ पेपर टू पर ध्यान दीजिए। सो पेपर टू के कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स एंड हिस्ट्री में, जहां पर आपको फुल सिलेबस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, फुल सिलेबस क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब चीजें मिल जाएंगी। एंड ये आपको इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी मदद करता है। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए इसकी फीस और इत्यादि जानकारी के लिए। ये कंप्लीट कोर्सेज हैं। एंड अगर सिर्फ आप
स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो जिसमें सिर्फ आपको नोट्स और एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करवाते हैं, सो उसके लिए आपको फीस देनी है 1280 रुपए, एक ही बार फीस देनी है। एंड कंप्लीट कोर्सेज की फीस के लिए आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट्स यहाँ पर देख सकते हो जिसके स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं, गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम और इंटरव्यू जब तक क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक ये स्टडी मटेरियल का बेनिफिट आप उठा सकते हो सिर्फ एक ही बार फीस देकर। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.